एक छोटी सी बात और पढ़ लेते हैं वापस रिवीजन के तौर पर। ये जो हमारी रेखा है उसका नाम बताओ, कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसका नाम क्या बताओ? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क। कर्क रेखा पर जो सूर्य है वह सीधा चमकता है। कब चमकता है कर्क रेखा पर? 21 जून को चमकता है। कब चमकता है? 21 जून को चमकता है। 21 जून के अंदर आपको ध्यान रखना है, इस दिन तो क्या होगा? दिन तो क्या होगा? बड़ा। क्या होगा? बड़ा। और रातें क्या होगी? छोटी हो जाएगी। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं आप लोग। 21 जून को कर्क संक्रांति के ऊपर या कर्क रेखा के ऊपर दिन बड़ा होगा और रात क्या होगी? छोटी होगी। और राजस्थान के अंदर कौन सा काल हो जाएगा? ग्रीष्म काल हो जाएगा। कौन सा काल हो जाएगा? ग्रीष्म काल। और एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है, इस दिन हमारा एक दिवस मनाया जाता है। वो कौन सा दिवस मनाया जाता है? योगा दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अब आओ, मकर संक्रांति के ऊपर सूर्य मकर रेखा पर कब? 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को सीधा चमकता है। ये कर्क संक्रांति से उल्टा होगा। उल्टा मतलब मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर 22 दिसंबर को सबसे छोटा तो क्या होगा? दिन होगा। और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। कर्क संक्रांति पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। और सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। और सबसे बड़ी रात कब होती है? 22 दिसंबर को होती है। कहां पे होती है? मकर संक्रांति पे होती है। अब देखो, भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तब 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान। अब थोड़ा सा इस मैप की ओर ध्यान देना, इस ग्लोब की ओर ध्यान देना, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। अब देखो, ये है सूर्य। सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। 3-3 महीने का इसमें अंतर चलता है। कितने महीने का? 3-3 महीने का। अब देखो, 21 मार्च। कौन सा मार्च? भूलेंगे नहीं आप लोग। कब बताइए डेट कौन सी? 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? बोलो। समान होती है। कब होती है? 21 मार्च को होती है। कौन सी रेखा की बात कर रहा हूं मैं? भूमध्य रेखा की बात कर रहा हूं। अब 3 महीने आगे चलो, ये कौन सा महीना है? मार्च। मार्च के बाद कौन सा आएगा? अप्रैल। फिर आगे मई, फिर जून। आ गया तीसरा महीना। फिर यहाँ पे अपन कौन सा महीना लिखेंगे? जून का महीना। और जून के महीने में कौन से डेट लिख दिया अपन ने? 21 जून लिख दिया कि लिखा? अब 21 जून को यहाँ पे क्या होगा? दिन तो क्या होगा बताओ? बड़ा। और रात क्या होगी? बोलो। छोटी हो जाएगी। हो जाएगी। यहाँ तक स्थिति खत्म। अब 21 जून के बाद वापस 3 महीने गिनो फटाफट। जून के बाद क्या आएगा? जुलाई। फिर बोलो सितंबर। तो यहाँ पे देखो, जो सितंबर का महीना आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पर 23 सितंबर। कौन सा महीना आएगा? 23 सितंबर। और 23 सितंबर के दिन यहाँ पर दिन और रात की अवधि क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। उसके बाद 23 सितंबर के बाद तीसरा महीने और गिनो। सितंबर बाद क्या आएगा? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कौन सी तारीख आएगी बताओ? 22 दिसंबर। कौन सी दिसंबर? जो 22 दिसंबर अभी अपन ने पढ़ा था। 22 दिसंबर में सूर्य कौन सी राशि पर होगा? मकर। और मकर राशि पर क्या होगा बताओ? दिन तो क्या हो जाएंगे? छोटा। और रात क्या हो जाएगी? बड़ी। इनमें 3-3 महीने का अंतर चलता है। यहाँ कौन सा महीना लिखा था मैंने? बोलो। मार्च का महीना लिखा था। और मार्च के 3 आगे महीने गिने तो कौन सा महीना आ गया? जून का महीना आ गया। जून में दिन क्या होता है? बड़ा। रात क्या होती है? छोटी। फिर वापस तीसरे महीने में क्या? तो 23 सितंबर आ गया। 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि क्या होगी? समान होती है। उसके बाद 3 महीने और गिने तो क्या आ गया? 22 दिसंबर। और दिसंबर के दिन तो क्या होगा? छोटा। और रात क्या होगी? बड़ी। इसलिए ऊपर वाली को तो बोलते हैं कर्क संक्रांति और इसको वाल को क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। राइट? ठीक।